हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, पहले बना चुका हूं। आई होप सो आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप उसे कार्ड सेक्शन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की, कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंपैक्ट्स द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ पर बेसिकली मार्केट सप्लाई लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल सप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपैक्टिंग मार्केट सप्लाई एज वेल एज इंडिविजुअल सप्लाई, दोनों को इंपैक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की, अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा चुका हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। तो आई टोल्ड यू दैट इफ प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज। सो यू पीपल आर एबल टू सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ पर आपको, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। So if price will increase, the supplier would like to, the producer would like to supply more and more units of a commodity. So basically these two are positively related. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर दे देता हूँ। क्वांटिटी सप्लाइड लिख दीजिए, क्वांटिटी लिख दीजिए, सप्लाई लिख दीजिए, एक ही बात है। 1 2 3 4 एंड 5 ये प्राइस है। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आप देख सकते हैं 5 10 15 इस तरीके से 5 10 15 20 एंड 25। तो यू कैन सी कि प्राइस जब राइज हो रहा है तो क्वांटिटी भी यहाँ पर राइज हो रही है। 1 से 2, 2 से 3 प्राइस राइज हो रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड जो है राइज हो रही है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। सो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली, पॉजिटिवली, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहां पर अगर आप ये जोड़ देते हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई आपका बन जाएगा। सो दस प्रोड्यूसर ऑफर मोर क्वांटिटी, तो इसीलिए क्या करता है प्रोड्यूसर, जब प्राइस ज्यादा होता है तो प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी सेल के लिए अवेलेबल करता है विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस, इफ द प्राइस विल डिक्रीज देन सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऑल ऑफ यू, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहां पर हमने प्राइस लिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी, या आप क्वांटिटी सप्लाइड ले सकते हैं। यू कैन सी कि अगर आप ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये टेबुलर टेबल जो यहाँ पर गिवन है, इनके पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो ए बी सी डी इस तरीके से आपको पॉइंटर्स मिलेंगे। एंड बेसिकली जब आप इन सारे पॉइंटर्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, यू विल गेट दिस कर्व, दैट इज एस एस कर्व, सप्लाई कर्व जो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड, और दूसरी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज राइटवर्ड, नॉट राइटवर्ड, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। बेसिकली ये अपवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं इसको। अपवर्ड स्लोपिंग आप देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो। इसका अगर आप बेसिकली डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको मैंने दे दिया है, इसके साथ साथ टेबुलर प्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दिया है। दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो एक चीज मैं यहाँ पर और डिस्कस करूंगा आप लोगों से, लाइक एग्जाम में आपकी काफी बार इसके रिलेटेड, इससे रिलेट करते हुए एक टॉपिक आता है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें तो प्राइस की वजह से, अगर प्राइस राइज होता है या फॉल होता है, तो बेसिकली यहाँ पर उसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आपने डिमांड वगैरह पढ़ा होगा और आपको इसके बारे में पता भी होगा। तो whenever price increases and because of that supply rises, अगर प्राइस के राइज होने की वजह से सप्लाई राइज होती है, आई एम रिपीटिंग, प्राइस के राइज होने से अगर सप्लाई राइज होती है, ये देखिए यहाँ पर ये दो सिचुएशन में ले रहा हूं, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले ली। और यहाँ पर आप देखिए कि ये ओरिजिनल सप्लाई है, ये इस तरीके से, और सप्लाई यहाँ पर बेसिकली राइज होती है इस तरीके से। दिस इज एस एस कर्व,
ये है पॉइंट ए, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है ये इस तरीके से। ये लीजिए, पहले प्राइस पी था, क्वांटिटी क्यू थी, प्राइस के राइज होने की वजह से क्वांटिटी जो है वो राइज हो जाती है। इधर ले लेते हैं, फॉल ले लेते हैं इधर, ये इधर आ जाइए इस तरीके से। आप यहां पर देख सकते हैं डिफरेंस। This is original price, this is original quantity, this is SS, this is point A, and let's say this is point C. डाउनवर्ड मूवमेंट यहां पर हो रही है। ओरिजिन हमारे पास आ ही चुका है, प्राइस ले लेते हैं P1 एंड Q1। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जब भी हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, whenever we talk about such kind of things, तो एक चीज जो आपको यहां पर ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ये जो है, ये ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रही है यहां पर ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस राइज हुआ जिसकी वजह से आपकी सप्लाई राइज हो गई। तो अगर प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और ये किसकी वजह से हुआ है? ये बेसिकली प्राइस की वजह से हुआ है। प्राइस राइज हुआ जिसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हुआ। कहां से कहां तक हुआ? ए से लेके बी तक, ए से बी तक। ये वाला जो सेक्शन है, ये आप बोलते हैं इसको एक्सटेंशन। और अगर आप देखेंगे कि यहां पर प्राइस के फॉल होने की वजह से अगर सप्लाई फॉल होती है, प्राइस फॉल हुआ और सप्लाई अगर फॉल होती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। आप देखिए यहां पर, ये ए से सी तक कॉन्ट्रैक्शन है, और यहां पर आप देखेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है सप्लाई कर्व की, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, ये इसे बोला जाता है अलोंग सप्लाई कर्व। प्राइस की वजह से अगर होता है, और यहां पर इस केस में ये थी अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मूव हुआ है अलोंग द सेम कर्व, अलोंग सप्लाई कर्व। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट इट। ये प्राइस से रिलेटेड वीडियो था कि प्राइस कैसे इंपैक्ट करता है। आई होप सो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। बाकी अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, जरूर जरूर मुझे बताइए। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपका कोई सजेशन है, हमें जरूर बताएं। वी वुड लाइक टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियो और द कंटेंट। तो कुछ भी आप बताना चाहें, बोलना चाहें, तो हमें जरूर बताएं विद द हेल्प ऑफ कमेंट। एंड अगर आप और भी इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको आई बटन या फिर एंड तक वीडियो देखेंगे तो कार्ड सेक्शन आपको आ जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन check the links in the description. So this is it for your today's video. Thank you so much and see you in your next class, all of you, in the next topic.